नहीं। अगर आपके पास यूएस पासपोर्ट है, आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो वीज़ा फीस, आधे घंटे तक तुहानू वीज़ा मिलेगा। उसके बाद तुम फ्लाइट फड़ो ते जहाँ जहाँ आपकी कोई रिलीजियस जगह है वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। क्रिकेट वाली गल है, 100 बिस्मिल्लाह जिन्नी दफ़ा आना है आओ, चैंपियन ट्रॉफी से भी आओ, इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी आओ। इंडिया से भी लोगों ने बहुत सारों ने आना है, हम उनका भी कोटा रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने तो मुसलमानों की बहुत इज्जत लूट ली है, इतना कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, इतना कुछ इन्होंने मुसलमान गए यानी कि हमारे मज़हब को उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो हम लोग कैसे उनके साथ ताल्लुकात रख सकते हैं। इनके बहुत ज़्यादा उन्होंने जब पाक ये भी जब थोड़ी ये एक बात है, क्या कहते हैं बोलना ही नहीं आ रहा। बोलना नहीं आता। बैकग्राउंड होगा वो ये है कि अब क्योंकि बिज़नेस के हवाले से वो बेहतर करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो सिख वगैरह जो है मुख्तलिफ जो ममालिक में रहते हैं उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इधर आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ जो है जैसे अब सिख बिरादरी जो है दुबई में या सऊदी और मुख्तलिफ ममालिक में जो है अपना बिज़नेस करते हैं। तो इधर वो आकर कौन सा बिजनेस करेंगे? जब एक कुछ हादसा किसी भी कंट्री में रोनमा होता है ना, तो उसकी जो न्यूज़ है ना वो पूरी दुनिया में चलती है। बम धमाका हुआ है जिसके अंदर कुछ बच्चे और 20-22 लोग जो है ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो बात दरअसल ये है कि जब ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर एक जो टेररिज्म का ठप्पा हमारे ऊपर लग चुका हुआ है ना, उसको धोना बहुत मुश्किल है। जो लोग यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग वहाँ पे जाके जो है वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है। जो लोग यहाँ से जाते हैं वो मोहब्बत लेके जाते हैं, और इंशाल्लाह जो लोग जिनके सामने हमारे मुल्क का जो है वो कंसेप्ट गलत रखा जा रहा है, आई होप अल्लाह क्या देखने आएंगे वो, हमारा मज़हब देखेंगे, हमें शायद देख के हमारी तरह वो भी अल्लाह को सजदा करने लग जाएं। क्यों, हम मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम सजदा करते हैं, वो हमारी मस्जिदों में जाएंगे, फिर वो भगवान को पूजेंगे, कुछ करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं वो तो हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं आओ आओ हमारे मुल्क में, ताकि $20 तो हमारे पक्के हों। हाँ, वो इसलिए कि हमारे जो है ना विज़िट वीज़े के हवाले से जो उनका टैक्स इम्पोज होगा वो हमारे जो है इनकम होगी, तो इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एक इसलिए कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के ये एक अमन का मुल्क है और इसमें सैर व तफरीह के मौके बहुत ज़्यादा हैं। आप जो है मुख्तलिफ ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि उन्होंने ऑलरेडी जब ये एक चीज़ कह दी हुई थी कि इतने सारे कंट्रीज़ को फ्री वीज़ा करवा दिया गया कि आप आएँ, और बल्कि ऑन अराइवल वीज़ा उनको मिल जाएगा। तो ये तो आप मेरे ख्याल से जहाँ पे वो कर रहे थे ना, वहाँ पे सिख लोग मौजूद थे, तो उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं मौके पे चौका मार दिया। तो ऐसी बात नहीं है। क्यों अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, मोहसिन नकवी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो सिख कम्युनिटी के लोग जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है वो सिर्फ एक फॉर्म जमा करवाएं, आधे घंटे में वीज़ा पाए और जब चाहे फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान आ जाए, जिस टाइम मर्ज़ी चाहे वो पाकिस्तान आ सकते हैं। और यही चीज़ इंडिया की सिख कम्युनिटी के लिए भी एक अलग से कोटा रख दिया गया है, सेम इसी तरह का, क्योंकि इंडिया के लोग भी पाकिस्तान आना चाहते हैं और सिख कम्युनिटी के लिए उनके तमाम की तमाम गुरुद्वारों को खोल दिया जाएगा, उनकी हॉली प्लेसेस को खोल दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट कर दी गई है ताकि लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भी आ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को विजिट कर पाए। अब अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि अगर ये अमन का पैगाम था तो फिर सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए ही ये क्यों फैसिलिटी दी गई है, अदर कम्युनिटीज़ इंडिया की उनके लिए ये फैसिलिटी क्यों नहीं सेट की गई। और साथ ही साथ ये भी पूछते हैं सिख कम्युनिटी को स्पेशल टैग करना, मेंशन करना, क्योंकि सिख कम्युनिटी सिख यात्री जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, $20 लिए जाते हैं। क्या सिर्फ ये $20 को पक्का किया गया है या फिर अमन का पैगाम दिया गया है? इस वीडियो को मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनको इस वीडियो के बारे में बताते हैं, दिखाते भी हैं, रिव्यूज़ लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरे ख्याल से एक खुशैन बात है और इसके लिए उन्होंने मेरे ख्याल से ये पीछे जो इसकी बैकग्राउंड होगा वो ये है कि अब क्योंकि बिज़नेस के हवाले से वो बेहतर करने जा रहे हैं
पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो सिख वगैरह जो है मुख्तलिफ जो ममालिक में रहते हैं उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इधर आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ जो है जैसे अब सिख बिरादरी जो है दुबई में या सऊदी और मुख्तलिफ ममालिक में जो है अपना बिज़नेस करते हैं, तो इधर वो आकर कौन सा बिजनेस करेंगे? वो अपना जो है आईटी सेक्टर में या जो भी उसके रिलेटेड जो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी उनका बिज़नेस होगा वो इससे इधर आकर बिज़नेस करेंगे। सर पहली बात तो ये कि उनको बिजनेस के लिए यहाँ नहीं बुलाया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट और विजिट वीजा के लिए। दूसरी बात ये है, अगर वो बिजनेस यहाँ करना भी चाहें तो यहाँ के खुद बिजनेसमैन मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पर आकर। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, अगर आप वीज़े खोल ही रहे हो और आप कह रहे हो झटपट से वीज़ा लगवाओ और पाकिस्तान आओ, तो सिर्फ और सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए ही क्यों, बाकियों के लिए क्यों नहीं? और सिख कम्युनिटी के लिए ये है क्योंकि उनके भी यहाँ गुरुद्वारे वगैरह हैं, वो यहाँ सिख यात्री वगैरह जो है इधर आते रहते हैं, तो इसके लिए वो हो सकता है उनके लिए जो तफरीह के मौके जो है और उनकी सैर व तफरीह के लिए मौके जो है वो अपने जो है सिख यात्री यहाँ कर अपने जो गुरुद्वारे में जो है ना वो एक तो जो है वो करें और जो है अपनी इबादत वगैरह जो करनी है वो करेंगे, फिर उसके बाद जो उनके विज़िट वे के हवाले से हैं वो सैर सियाहत करेंगे। तो उसके हिंदुओं के लिए भी नहीं ये फैसिलिटी होनी चाहिए थी, क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं ये फैसिलिटी होनी चाहिए थी, बताएं? नहीं, क्योंकि ये है ना सिख हमारा कम्युनिटी, क्योंकि ये हमारा एक चढ़ता पंजाब है और दूसरा ये जनूबी और मशरकी पंजाब है, तो इसके लिए ये एक उनके रस्म व रिवाज और हमारे रस्म व रिवाज पंजाब के एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, तो ये भी हो सकता है। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई शादी होती है मेहंदी वगैरह भी होती है, ये सारे के सारे फंक्शन इस्लाम के अंदर नहीं है, लेकिन ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और कल्चर हम हिंदुस्तान का फॉलो करते हैं, हिंदुओं का फॉलो करते हैं। फिर कल्चर हम ये क्योंकि ये एक ही बेल्ट है जो है हिंदुस्तान और ये सारा कुछ है एक ही कल्चर के रिलेटेड है, तो इसीलिए हम उनके कल्चर से अभी वो ही कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि वो चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, उनका एक अपना कल्चर है और हमारे इस्लाम का एक अपना कल्चर है, तो वो अपने रस्म व रिवाज से काम करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमें इस्लाम के रस्म व रिवाज से शादी ब्याह या दूसरे फंक्शन करने चाहिए। अच्छा, हिंदुओं का कल्चर अलग है तो सिख कम्युनिटी का कल्चर हमारे जैसा है? उनका भी अलग है, लेकिन हमारा जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो ये मशरकी और जनूबी पंजाब है, एक इसके हमारे रस्म व रिवाज एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। मसलन तो मैं जो खुराक सिख कम्युनिटी पंजाब के अंदर खाती है वही खुराक पूरे इंडिया के अंदर लोग खाते हैं, रोटी ही खाते हैं ना, कोई अलग चीज़ तो नहीं खाते ना, तो कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं? और वैसे भी पंजाब का केड़ा कल्चर पंजाब दा, पंजाबी तो बोली नहीं जाती? नहीं, काफ़ी हद तक पंजाबी बोली जाती है यहाँ, और जो सिख भी जो यहाँ आते हैं वो पंजाबी ही बोलते हैं। अच्छा, वो तो वहाँ के बोलते हैं ना? हाँ, इधर भी पंजाबी ही बोलते हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताएगा कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग करतारपुर को बनाकर या करतारपुर को रनिंग में लाकर सिर्फ इन्हीं चीज़ों से तो नहीं हम ताल्लुकात बेहतर कर सकते ना। मसलन पाकिस्तान के अंदर बहुत से मंदिर भी मौजूद थे, आपको नहीं लगता कि अगर उन पर भी फंडिंग हो तो वहाँ से हिंदू यहाँ मंदिर में माथा टेकने आ सकते हैं, पूजा पाठ करने आ सकते हैं, देखने आ सकते हैं, तो उससे भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं? या जो वहाँ क्रिश्चियंस मौजूद है वो यहाँ की चर्चेज़ को विज़िट करने आ सकते हैं? नहीं, वो जो अपने आ सकते हैं, हमें कोई इसके वो रोक टोक नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना सिख वगैरह यहाँ अक्सर जो है ना आते रहते हैं, वो विज़िट के हवाले से और ये सैर व तफरीह के हवाले से आते रहते हैं। तो ननकाना साहब और करतारपुर यहाँ है ना, इसलिए आते रहते हैं। एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से ताल्लुकात नहीं अच्छे करने, दूसरी तरफ हम मतलब हमें अपने सेक्टर में चाहिए इंडिया होता है, ये क्या मसला है? नहीं, अब क्योंकि एक दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो चाहे कि जो भी बिज़नेस हो, उसमें जो है हमें एक मुल्क के हवाले से एक मुल्क की सतह पर नहीं सोचना, एक बैन अवी सतह पर ही सोचना है। उसमें तमाम तर कम्युनिटी के लोग होंगे, आपको बिज़नेस में वो चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुख्तलिफ
मज़हब के लोगों उनको बिज़नेस में जो है ना आपको साथ लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, आपको पता है, आपने सिख यात्रियों की बात की, उनसे $20 हम एज अ टैक्स लेते हैं, और इंडिया ने और सिख कम्युनिटी ने कहा था कि ये टैक्स ख़त्म करो, हम वो टैक्स नहीं ख़त्म कर रहे। नहीं वो तो हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं आओ आओ हमारे मुल्क में, ताकि $20 तो हमारे पक्के हों। हाँ, वो इसलिए कि हमारे जो है ना विज़िट वीज़े के वाले से जो उनका टैक्स इम्पोज होगा वो हमारे जो है इनकम होगी, तो इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एक इसलिए कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के ये एक अमन का मुल्क है और इसमें सैर व तफरीह के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का विज़िट कर सकते हैं, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इस तरह के जो शहर हैं, और मुख्तलिफ़ जो है चीज़ें और मुख्तलिफ़ उनके जो हैं तौर तरीके और मुख्तलिफ़ रहन सहन, ये इससे हमें जो है हमारी जो है जो ये सैर व सियाहत की इंडस्ट्री है वो ज़्यादा मजबूत होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा इकदाम है, मैं समझता हूँ जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ये अच्छा इकदाम उठाया है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों के लिए कोई वैसे बॉर्डर की लिमिट होनी नहीं चाहिए। हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान है और अमन का गहवारा है, तो जहाँ भी कोई जाना चाहे आना चाहे वो जा सके, लेकिन फिर भी कुछ सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है ये कुछ चैलेंजेस का सामना होता है। तो आई वुड लाइक टू कैंग्रेचुलेट सर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अच्छा इकदाम उठाया है। जो भी सिख बरदरी है, अगर वो अमेरिका से यहाँ पे आना चाहे तो इट्स अ गुड फॉर ऑल ऑफ सिख ह्यूमैनिटीज़। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन सिख कम्युनिटी के लिए भी कोटा मुकर्रर किया गया है। मेरा यहाँ पर ये सवाल है, अगर आप पीस कायम करना चाहते हो तो फिर सिर्फ सिख कम्युनिटी को ही क्यों यहाँ बुलाया जा रहा है, अदर कम्युनिटीज़ को क्यों नहीं? ये बात भी आपकी ठीक है, अदर कम्युनिटीज़ को भी जो है वो मौका देना चाहिए, हमारे मुल्क में वो आ सकें। इसी तरह ही तो एक अमन जो है वो उसकी स्प्रेड होगी पूरी दुनिया में, पता लगेगा कि हमारा मुल्क जो है वो कैसा मुल्क है, अमन वाला है, प्यार मोहब्बत वाला है। तो अभी तो आगाज़ हुआ है, मोहसिन नकवी साहब ने आगाज़ किया है सिख बरदरी का। आई विश एंड आई होप कि जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं अदर कंट्रीज़ के, या हिंदुज़म है, वो भी आएँ हमारे मुल्क को विज़िट करें, और यहाँ भी इंशाल्लाह उनको प्यार मिलेगा और हमारा मुल्क जो है वो अमन का गहवारा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने कहा है कि इंडियन सिख के लिए कोटा मुकर्रर किया गया है, वैसे हिंदूज़ के लिए भी किया जाए, क्रिश्चियंस के लिए भी किया जाए, इवन मुस्लिम्स के लिए भी किया जाए, मतलब सबको इक्वालिटी बेसिस पर लेकर चले ना। जैसे हमने सिख कम्युनिटी को कहा है कि वो यहाँ अपनी इबादत गाहों में आए, हम उनकी इबादत गाहें खोल देंगे, लेकिन अगर हम हिंदू कम्युनिटी के लिए कोटा रखते हैं तो वो यहाँ पर आकर क्या देखेंगे, कौन सा मंदिर देखेंगे जो बचा है? बिल्कुल, ये बात भी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जब सेपरेशन हुई थी ऑन दैट टाइम 1947 से पहले, तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड के जो लोग वहाँ हिजरत करके गए, वहाँ पे माइग्रेट हुए, जो वहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हुए, अब ये एक बाउंडिंग है, इसके पीछे ये एक वजह है, जो मेरा ख्याल है लॉजिक जो है ये है, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो अपने आबाओ अजदाद को देखते हुए अट्रैक्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान को विज़िट करें, और पाकिस्तान में जो हमारे आबाओ अजदाद जहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुके हैं वो हम जाके वहाँ पे विज़िट करके देखें। तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो वो सिख जो हैं वो ज़्यादा मोस्टली अट्रैक्ट करते हैं। एक तो उनकी इबादत गाह जैसे ननकाना साहब है यहाँ पे, और इसी वजह से वो जो है वो ज़्यादा, और यहाँ के लोग वहाँ के, अब जैसे यहाँ पे पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ पे जैसे रह रहे हैं, अब कुछ उनके रिलेटिव्स जो हैं वो सेपरेशन के टाइम जो है वो वहाँ पे चले गए। जैसे हमारे यहाँ के मुसलमान वहाँ अजमेर शरीफ को विज़िट करना बड़ा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद जो सिख कम्युनिटी की इबादत गाह है वो एक करतारपुर यहाँ है, एक ननकाना साहब यहाँ है, लेकिन जब 1947 में सेपरेशन हुई थी यहाँ पर भी मंदिर मौजूद थे। 23% माइनॉरिटीज़ हमें यहाँ मिली थी, जो कि अब 2% पे आ गए। मेरा वही सवाल है कि आप अगर पीस का पैगाम दे रहे हो तो आप हर किसी की इबादत गाहों को बनाओ भी और उनकी प्रोटेक्शन भी करो, और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं तो पहले भी यही कह रहा हूँ कि जितनी जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं जिसमें हिंदुज़म है या जिसमें अंग्रेज़ हैं,
नॉन मुस्लिम्स जितने भी हैं उनको सबको मौका देना चाहिए, लेकिन ये सबसे पहला स्टेप है। इंशाल्लाह आई होप कि जो हमारी हुकूमत है वो इंशाल्लाह विल डू बेस्ट, आगे भी अच्छा कदम उठाएगी। फॉर द बेस्ट उम्मीद तो अच्छे की ही की जा सकती है। आपको पता है जो सिख कम्युनिटी यहाँ आती है हम उनसे $20 एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं तो सिर्फ उनके लिए ही ये अपॉर्चुनिटी रखी गई है क्या? मतलब हम अपने $20 तो नहीं कहीं पक्के कर रहे? बस ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि यहाँ पे कोई भी अगर शख्स जो है वो तिजारत कर रहा है तो उसकी सबसे पहले नज़र अपनी जेब के ऊपर होती है। हालांकि हमें चाहिए कि जो हमारा मेहमान है उसको अकोमोडेट करें, उसके लिए हम सहूलत फ्राहम करें ताकि वो हमसे यहाँ पे खुश हो और अमन का पैगाम और प्यार का पैगाम लेके अपने देश में जाए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जिस तरह आपको लगता है कि अगर सिख कम्युनिटी ने यहाँ ज़्यादा आना स्टार्ट कर दिया तो उनकी देखा दाखी कोई और भी हमारी कंट्री में, अगर जैसे हमने 26 से ज़्यादा मुल्कों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है लेकिन वो हम पे दहशतगर्दी का टैग लगा कर नहीं आते? ये जो लोग यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग वहाँ पे जाके जो है वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है जहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो प्यार मोहब्बत अमन बांटते हैं। जो लोग यहाँ से जाते हैं वो मोहब्बत लेके जाते हैं और इंशाल्लाह जो लोग जिनके सामने हमारे मुल्क का जो है वो कंसेप्ट गलत रखा जा रहा है, आई होप अल्लाह विल डू बेस्ट। इंशाल्लाह जो हमारे आने वाली नस्लें हैं वो ये देखेंगी कि हमारे मुल्क का जो नाम है पूरी दुनिया में सरबुलंद होगा इंशाल्लाह। और कोई भी अगर हमारे मुल्क में आता है तो इंशाल्लाह वो यहाँ से अमन का पैगाम लेके जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नहीं, क्यों पता नहीं क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब वहाँ से हम लोग आते हैं या जाते हैं तो फिर हमें तो बॉर्डर से रोका जाता है, यानी कि हमें फिर यानी कि वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह बनता है, वीज़ा बनता है, टाइम लगता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि फटाफट ये काम हो जाए? ये काम ऐसा हो नहीं सकता। अगर सहूलत दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, फिर होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो सिर्फ ख़ास तौर पे मेंशन किया गया है कि सिख कम्युनिटी को ही ये हम लोगों ने उनके लिए कोटा मुकर्रर किया है, क्या हम लोगों को तमाम कम्युनिटीज़ के लिए ऐसा करना चाहिए था? हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियंस के लिए भी, या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने तो मुसलमानों की बहुत इज्जत लूट ली है। इतना कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, इतना कुछ इन्होंने मुसलमान गए यानी कि हमारे मज़हब को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो हम लोग कैसे उनके साथ ताल्लुकात रख सकते हैं? कहाँ ख़त्म किया? यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने जब ये भी जब थोड़ी ये एक बात है क्या कहते हैं भूल ही नहीं आ रहा। बोलना नहीं आता तो बात, आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, इजी रहो, अब बोलो, इजी होके बोलो। हमारे पाकिस्तान में मुसलमान और सिख का तो कोई तुक ही नहीं बनता। हम लोग मुसलमान हैं और वो हिंदू हैं, तो वो कैसे बोले? मतलब जो मुसलमानों की ये जगह है तो इसमें कोई गैर मुस्लिम ना आए, आप ये कह रहे हो? हाँ जी। क्यों? क्यों? हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, वो भूतों को पूजते हैं, भगवान की पूजा वगैरह करते हैं। तो उनका अपना मज़हब है, आप करने दें उनको। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, मुसलमानों का अपना मज़हब है, हिंदुओं का अपना मज़हब है। एटलीस्ट हर किसी की मज़हब की रिस्पेक्ट तो करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? हम मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम सजदा करते हैं, वो हमारी मस्जिदों में जाएंगे, फिर वो भगवान को पूजेंगे, कुछ करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। इस्लाम के अंदर भी इंसानियत पहले का हुक्म दिया गया है। हमें क्यों नफरत होती है? फिर हम इतनी नफरत वाली सोच लेकर हम घूमते हैं, फिर हम कहते हैं पूरी दुनिया हमसे क्यों नफरत करती है। हिंदुस्तान में चले जाए, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते हैं, बड़े भाईचारे से रहते हैं। पाकिस्तान के अलावा आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की एक दोस्ती पाई जाती है, वो प्यार से रहते हैं आपस में। वैसे आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक वो दिया है ना कि जैसे कि अमला दे होने ने न बेड़े, किसी ने साड़ी ज़ात नहीं पूछनी, तो फिर हो जाना चाहिए ऐसे। हो जाना चाहिए ना। हाँ, इतनी नफरत क्यों है? हमने कहा सिख कम्युनिटी को कि वो यहाँ आए, अपने गुरुद्वारों में जाएं, हम उनके सारे के सारे गुरुद्वारे खोल देंगे। अगर हम बाकी कम्युनिटीज़ को, हिंदुओं को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर तो उनका कोई मंदिर नहीं है बड़ा नामवर, तो वो क्या देखने आएंगे? क्या देखने आएंगे? वो हमारा मज़हब देखेंगे, हमें शायद देख के हमारी तरह वो भी अल्लाह को सजदा करने लग जाए। हम लोग इतने ईमानदार हैं? अगर देखो, अगर हम अपनी सोच को बदल लें,
अब अपनी तरफ को कर लें कि हम अपनी सोच अच्छी रखें तो अच्छे ही काम होंगे ना। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सोच को है कि मज़हब में हमारे सब कुछ होता है। अब मज़हब में हमारे ये इस्लाम में ये भी जायज़ नहीं है ना कि औरत बगैर दुपट्टे के निकले, बगैर बुरखे के निकले, हर तरह से निकल जाती हैं। ये भी अलाउ नहीं है ना कि फिर आप पब्लिक प्लेस में खड़े होकर इतना लाउडली बोलो कि आपको सुने, हाँ ये अलाउ नहीं है। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। तो इस्लाम पीस का दर्स देता है, यहाँ पर तो एक रेडी वाला भी करप्शन करता है, यहाँ पर तो मस्जिद का मौलवी भी करप्शन करता है, यहाँ पर तो गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं। वो क्या सीखेंगे हमसे आकर बताएं? हम तो खुद इस्लाम को फॉलो नहीं करते, ऐसे ही है। अब क्या से डरेंगे यहाँ आकर? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे तो लोग क्या कहते हैं ना इस्लाम की तरफ जाते हैं ना दीन की तरफ जाते हैं, अपने उसमें लगे हुए खुद क़यामत को दावत देते हैं, मौत को दावत देते हैं कि आओ मौत मुझे लग जाए गले। अच्छा, यहाँ के लोग ऐसे हैं? यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, ये बताओ, जितने सिख हमारे मुल्क में आते हैं ना विजिट करने, हम उनसे $20 टैक्स के तौर पर लेते हैं। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ हमने सिख कम्युनिटी के लिए स्पीच की है, ऐलान किया है, ये हमने अपने $20 पक्के तो नहीं किए कहीं? चलो सिख कम्युनिटी से $20 तो आएंगे। नहीं, हम उनसे क्या खींच सकते हैं डॉलर? वैसे भी ज़्यादा डॉलर तो गवर्नमेंट खा जाती है। गरीबों को मार दिया है, बिल इतने भेजते हैं, बंदा कहाँ से फॉलो करेगा, कहाँ से अपने घर को चलाएगा? गरीब बंदा तो दाल भी खा ले तो 100-300-400 रुपये तो उस पर लग जाता है। अब तो आप खुद बताएं ना कि गरीब बंदा किधर जाएगा? हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए या नहीं? बताएं मुझे। आगे हमारा क्रिकेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होने वाला है, तो कहीं हम सीट्स वगैरह तो नहीं बुक कर रहे कि इंडियंस हमारी तरफ आएँ ज़्यादा से ज़्यादा देखा दाखी कि देखो कैसे हम लोगों ने सिख कम्युनिटी के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की हैं। आज है, कोई मसला तो नहीं है वैसे। इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। होने चाहिए। अभी तो आप कह रही थी वो हिंदू है। हिंदू तो हैं, लेकिन देखो ना, अगर हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे, अपना जहन को अच्छा रखेंगे तो हर चीज़ अच्छी होती है। कैसे अच्छा रखें? कैसे अच्छा रखें? ये नहीं कि हम अपने, जैसे कि हम बाहर निकलें तो हमें चाहिए कि हम मुसलमान हैं, अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। अल्लाह का खौफ होगा तो फिर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चलो, दिल में खौफ नहीं, वो कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, समझ गया। ये पाकिस्तान ने अपने जो $20 है ना वो सिक्योर किए हैं ताकि जितने सिख लोग हमारे पास आएंगे तो $20 जो है ना उनके वो पक्के हो जाएंगे। तो इंडिया ने पहले रिक्वेस्ट कर चुका है कि प्लीज़ जो हमारे सिख ब्रदर उधर आते हैं अपने गुरुद्वारों के लिए तो आप उनसे $20 ना लेंगे। वो अपनी कौम के लिए कुछ सोचते हैं और स्टेप भी लेते हैं, इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। तो मेरे ख़्याल से ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी आई थिंक। तो इस वजह से ये एक रास्ता हमवार किया जा रहा है। आपने देखा ही होगा इससे पहले पाकिस्तान ने कोई 20 के 50+ कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एंट्री का कहा था, ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा। ई वीज़े का भी इन्होंने वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। और सिखों को तो स्पेशली अभी बोला गया है कि आप आएंगे और आधे घंटे के अंदर अंदर आपको वीज़ा जारी कर दिया जाएगा और आप जितने और जब आपका दिल किया करे आप पाकिस्तान आएँ और अपने जो मजहबी दरगाहें हैं उनकी या मजहबी जितने भी वो क्या बोलते हैं गुरुद्वारे हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपने गुरुद्वारों में आए, हमने आपके लिए गुरुद्वारों को ओपन कर रखा है और हम आपको स्पेशल फैसिलिटेट करेंगे। ये बताएगा अगर हम अमन का पैगाम दे भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिख कम्युनिटी ही क्यों, बाकी की अदर कम्युनिटीज़ से क्या दुश्मनी है? क्या ये वाकई जो है वो अमन का पैगाम है या फिर सिक्योरिंग मनी? ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि उन्होंने ऑलरेडी जब ये एक चीज़ कह दी हुई थी कि इतने सारे कंट्रीज़ को फ्री वीज़ा करवा दिया गया कि आप आएँ और बल्कि ऑन अराइवल वीज़ा उनको मिल जाएगा। तो ये तो आप मेरे ख्याल से जहाँ पे वो कर रहे थे ना वहाँ पे सिख लोग मौजूद थे तो उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं मौके पे चौका मार दिया। तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो है ना टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, लोग यहाँ पे आएँ घूमने आएँ, कम से कम हमें किसी साइड से तो रेवेन्यू जनरेट होना है। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ बड़े ढके छुपे अल्फाजों में ये चीज़ कही है कि मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, हमने इंडिया के लिए एक कोटा रखा गया है। ये इस बात का सबूत है कि मैचेस के लिए ही वो ये स्टेप उठा रहे हैं। उन्होंने अभी ये कहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा और न्यूज़ आएंगी कि मैचेस के लिए कहाँ कहाँ मैचेस होंगे और कहाँ कहाँ इनके जो है ना इंडिया को वीज़े मिलेंगे। लेकिन स्पेशल सिख साथ इस्तेमाल किया गया है ना। मेरा
सवाल करने का मकसद ये है, हिंदूज़ क्यों नहीं, क्रिश्चियंस क्यों नहीं? भाई जब हर कंट्री को उन्होंने कह दिया फ्री वीज़ा है तो उसके अंदर सब आते हैं। मैंने बताया ना, मौके पे चौका मारने वाली बात थी। वहाँ पर सिख मौजूद होंगे, उन्होंने सीधा इन पे गेम खेल लिया। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई नहीं। अब ये थोड़ी कहा गया था कि अब सिख या हिंदू या क्रिश्चियन आएंगे तो उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिलना है, ऐसे थोड़ी है। वीज़ा फ्री सब के लिए किया गया है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए किया गया है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कर तो दिया गया है लेकिन आएंगे? देखिए जब एक कुछ हादसा किसी भी कंट्री में रोनमा होता है ना, तो उसकी जो न्यूज़ है ना वो पूरी दुनिया में चलती है। क्योंकि अब दुनिया ऐसे नहीं है कि 7 समंदर पार वाले को यहाँ की खबर नहीं है। अब तो ग्लोबल विलेज बन चुका है भाई। ऐसे न्यूज़ आती है, ऐसे यूट्यूब, सोशल मीडिया इधर उधर ऐसे फैल जाती है। अभी आज की न्यूज़ अगर आपने देखी हो तो आज जो है ना वो बम धमाका हुआ है जिसके अंदर कुछ बच्चे और 20-22 लोग जो है ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो बात दरअसल ये है कि जब ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर एक जो टेररिज्म का ठप्पा हमारे ऊपर लग चुका हुआ है ना, उसको धोना बहुत मुश्किल है। आपको चाइना ने भी, अब तो पहले तो हमें सिर्फ यही कहा जाता था ना कि इंडिया की तरफ से ये है, जब तक आपका जो है ना ये टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा तो आपसे जनाब किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं रखा जाएगा, ना तिजारत में, ना फ्रेंडशिप, मतलब किसी किस्म का भी। इसी तरह चाइना ने भी कह दिया, क्योंकि लास्ट 6 महीने के अंदर 2 दफ़ा उनके जो सिटीज़न हैं उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद चाइना ने एक एडवाइज़री जारी की थी, ट्रैवल एडवाइज़री, कि वो जो है ना वो यहाँ पर चाइनीज़ लोग जो सिटीज़न है ना वो पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं जाएंगे। मुझे एक बात बताइएगा, इंडिया से रिलेटेड आजकल बड़ी खबरें सामने आ रही है ऑफिशियल लेवल पर, क्या लगता है अब हमें, क्योंकि IMF ने कड़ी शर्तें कर दी हैं, क्या लगता है कि अगली उम्मीद अब इंडिया तो नहीं है जो इतनी खबरें और इतना जो है वो लाइमलाइट में आ रहे हैं? देखिए बात दरअसल ये है कि जो हमसाया है ना, आपका ताल्लुक़ उनके साथ जैसा मर्ज़ी हो, आप उनको बदल नहीं सकते। जय शंकर वाली बात कर दी है, वी कांट चेंज नेबर्स। तो वही ना, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और ये एक मुल्क की लेवल पे बात हो रही है, ना कि हम गली मोहल्ले वाली कि भाई ये है तो आप बंदा उनसे तंग आके वो घर छोड़ के कहीं और चला जाए तो वो अलग बात है। लेकिन ये एक कंट्री है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप कंट्री में जहाँ मर्ज़ी जाके रह लो, नेबर्स आपके नेबरिंग कंट्री चेंज नहीं हो सकती। तो यही बात है कि जाहिर सी बात है, अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं फिर भी आपको उनकी ज़रूरत है, अगर बुरे ताल्लुकात हैं फिर भी ज़रूरत है। अगर आपके ताल्लुकात देखें ना इंडिया के साथ अच्छे हो जा रहे हैं, ना आपके बांग्लादेश के साथ कुछ बेहतरी आई है, ना आपके अब तो आपके जो हमसाया पठान लोग हैं हमारे भाई, क्या नाम है उनका, अफ़गानिस्तान वाले, उनके साथ भी अच्छे नहीं हो रहे। तो जब तक आप अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब तक आपको अपने जो हमसाए हैं उनके साथ अच्छे सफारती ताल्लुकात बनाना पड़ेंगे। उनके बिना कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक घर तरक्की नहीं कर सकता अगर आपका घर सिर्फ आपस में रहता है, ना आपका किसी से लेना देना है, ना किसी रिश्तेदार से है, तो वो घर वहीं का वहीं रहता है, वो आगे नहीं बढ़ सकते लोग। इसी तरह एक कंट्री जब दूसरी कंट्रीज़ के साथ नहीं मिलते, तिजारत नहीं करते उनके, फिर वो आप एक कंजस्टेड से रह जाते हैं, ना आप तरक्की कर सकते हैं। आपके जो हालात हैं वो उसी तरह या तो रहेंगे या उससे भी मज़ीद डाउन होते चले जाएंगे। थैंक यू।